अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे धोखे के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही हादी आता है तो कामरान उसे कहता है कि उसने मेरी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए बस मैंने अपना आपा खो दिया। हादी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो कामरान उसे कहता है हम गरीब लोग हैं, ज़ाहिर बात है हमारी कौन सा कोई मदद करेगी, लेकिन हमारी भी इज्जत है। यहाँ पर महमूदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नबील भी कहता है कि ये तो अहमद ने हमसे बहुत ही बड़ा झूठ बोला हुआ है, उसकी एक बेटी भी और उसने हमें बताया तक नहीं। उसके अब्बू कहते हैं कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, वो एक बहुत ही झूठा इंसान है। नबील तब हादी की हिमायत करता है, लेकिन फिर भी अली मना कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हादी जब वापस आ रहा होता है तो वो कायनात को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या आपका भाई आ गया घर वापस। तो उसे पूछती क्यों, कुछ हुआ है? तो उसे बताता है कि हाँ ज़ाहिरी बात है, इतने गुस्से में था और कह रहा था कि मैं तो अहमद को जान से मार दूंगा। यहाँ पर हादी घर आके भी अरसला को यही बताता है कि अहमद ने उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए कामरान ने जज्बाती होकर ये सब कुछ किया है। अरसला कहती है कि वैसे भी अब तो चाचा चाहते हैं कि कोमल की भी उससे डिवोर्स ही हो जाए, वो मज़ीद अब ये रिश्ता निभाना नहीं चाहता है। हादी ये बात सुनकर वो हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ठीक कर रहे हैं। और कोमल क्या चाहती है? तो कहती है कोमल की वैसे भी कौन सा मर्जी है, उस बेचारी की तो ज़िंदगी इन लोगों ने बर्बाद करके ही रख दी है। तो हादी भी खामोश हो जाता है और कहता है कि चलो मैं कोमल से बात करके देखूंगा कि वो क्या चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हीरा आ जाती है कोमल को समझाने के लिए और उसे कहती है कि वो तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा घर बार है, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। कोमल कहती है कि कौन सा घर बार, वैसे भी उसकी एक बेटी है, उसने मुझसे इतने बड़े बड़े झूठ बोले, इतना धोखा दिया, मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी जब से आप लोगों ने मेरी शादी की है, शादी नहीं की बल्कि आप लोगों ने तो मुझे मार दिया और दफना के रख दिया। हीरा कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोमल कहती है कि अब मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। यहाँ पर अहमद आ जाता है, जब महमूदा उसे देखती तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अगर यहाँ पर कोमल के अब्बू ने तुम्हें देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, वैसे भी तुम्हारी ये बच्ची वाली बात से वो बहुत नाराज़ है। अहमद कहता है कि मुझे क्या पता था, उसने तो मुझे कहा था मिसकैरेज हो गया, अब बेटी हो गई तो क्या हुआ, लेकिन कोमल मेरी बीवी है, मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में वहाँ पर अली भी आ जाता है, वो जब उसे देखता है तो कहता है कि ये हमारे घर में क्या कर रहा है, इसे को घर से बाहर निकल जाए। और महमूदा को अंदर बुला लेता है, लेकिन फिर भी वो अहमद को अंदर ले आती है और वो कोमल से बात करता है और उसे कहता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था और तुम मेरी बीवी हो। इतनी देर में वहाँ पर जैसे कोमल के अब्बू आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। तभी कोमल कहती है कि मुझे किसी से अब कोई भी बात नहीं करनी, जो फैसला मेरे अब्बू करेंगे मैं भी वही करूँगी और मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। गुस्से में अहमद बाहर आता है और आकर कामरान को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने कहा था ना कराची आ जाओ तो मुझसे मिल लेना। यहाँ पर हादी कोमल के पास बैठा हुआ होता है और उसे कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है, वैसे भी अहमद तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता था। साथ ही वो कायनात के बारे में भी बताता है कि उसने उसके साथ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मैंने तो सिर्फ उसकी मदद ही किया। कोमल कहती है कि मेरी बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैंने अपने लिए ये रास्ता इख्तियार कर लिया और अब मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर अहमद मिलने जाता है कामरान से और उसे कहता है कि हाँ अब बताओ क्या बात है, और साथ ही उनका घर बार देख के कहता है कि तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, उसने तो मुझे कहा था कि उसका मिसकैरेज हो गया है। तब कामरान को गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहता है कि तुम्हारी बच्ची अंदर पड़ी है, उसे जाकर उठा लो, और वैसे भी जो तुम्हारी दूसरी बीवी है मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं अब क्या करता। यहाँ पर कोमल घर पे नहीं होती है, महमूदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो हीरा को भी बताती है। वो भी परेशानी में अरसला के पास चली जाती है और उसे जाकर कहती है कि कोमल कहाँ पर गई है, ज़रूर तुम ही नहीं, कोई ना कोई भड़काया होगा मेरी बहन को। अरसला कहती है कि अंदर जाकर देख लो और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अली चला जाता है अहमद के घर और जाकर डिवोर्स के पेपर देता है और कहता है कि अब हम अपनी बच्ची का रिश्ता इधर नहीं रखना चाहते हैं। तभी अहमद के अब्बू कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी मेरे बेटे ने कौन सा आपसे कुछ छुपाया था। कि इतनी देर में वहाँ पर कोमल भी आ जाती है और अपने अब्बू के खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अहमद के साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके अब्बू जब ये बात सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन अहमद बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि देखा अंकल, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही रहना चाहती है। यहाँ पर घर में भी एक वबाल आया हुआ होता है, क्योंकि कोमल का कहीं भी कुछ पता नहीं लग रहा होता है।
तभी महमूदा भी कहती है कि कहाँ रह गई है कोमल, और क्या इतनी देर में जब उसके हस्बैंड आते हैं तो बताते हैं कि मैंने दफना दिया है अपनी बेटी को। अर्सला कहती है कि चाचा क्या बात है, खैर तो है ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, और कोमल कहाँ है। महमूदा भी यही पूछती है और कहती है ये सब कुछ इन बहन भाइयों की वजह से ही हो रहा है, पहले तो ये कारनामे करते हैं और फिर हमदर्दियाँ करते हैं। तभी वो कहता है कि उसने फैसला कर लिया कि वो अहमद के साथ ही रहेगी और अब हमारे लिए वो मर गई है, अब कोई भी बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अर्सला परेशान हो जाती है और फ़ौरन जाकर हादी को बताती है कि कोमल वापस अहमद के पास चली गई है। जब ये बात का हादी को पता लगता है तो वो भी परेशान हो जाता है कि कोमल ने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर कोमल घर जाती है तो उसकी सास कहती है कि अब आ ही गई हो तो घर के काम वगैरह भी कर लेना, वैसे भी तुम्हारे लक्षण तो लग नहीं रहे घर बसाने वाले। दूसरी तरफ कायनात हादी के पास जाती है और वो देखती है कि हादी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसे कहती है कि क्या बात है। हादी कहता है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं आपको बताऊँगा, बस वैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ। यहाँ पर अहमद जब कोमल से मिलता है तो कहता है कि चलो शुक्र है तुम मेरी मोहब्बत में आ ही गई यहाँ पर, और अगर आ गई हो तो अब अच्छे तरीके से रहना, देखो मेरी कोई भी गलती नहीं है। कोमल कहती है कि वैसे भी मेरे पास तो कोई चारा नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ तुम्हारे पास आ गई, ये ना सोचो कि तुम्हारी मोहब्बत में आई हूँ। यहाँ पर हादी जाता है अपने चाचा के पास क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, और वो जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि चाचा मेरी कोई भी गलती नहीं है, यकीन माने मेरा कायनात से भी कोई चक्कर नहीं है। इतनी देर में वहाँ पर महमूदा भी आ जाती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, हमारी जान छोड़ दो, पहले मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब मेरे शोहर के पीछे पड़े हुए हो। दूसरी तरफ अहमद फिर से कामरान से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी बच्ची को ले जाऊँगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। कामरान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे ले जाओ क्योंकि अब हम रखना ही नहीं चाहते। तो कहता है कि अच्छा ठीक है। साथ ही बातों बातों में वो पूछना चाहता है कि कायनात कहाँ काम करती, लेकिन वो नहीं बताती। यहाँ पर अहमद के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि घर की तरफ से नोटिस आ जाता है। तो अहमद कहता है आप लोग टेंशन ना ले, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, वैसे भी कोमल के घर वालों से भी मदद नहीं ले सकता, पहले ही इतनी मदद ले ली है। अहमद की अम्मी कहती है कि नहीं नहीं तुम कोमल के घर वालों से बात करो, आखिर रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर कायनात आती है और देखती है उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होती, तो अपनी अम्मी को बातें सुनाती है। तो उसकी अम्मी कहती है आखिर मैं भी क्या करूँ, अकेली होती हूँ, क्या क्या संभालूँ। बेचारी वो भी खामोश हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।